क्या हो अगर जीवन से निराश होकर मौत ढूंढने निकला एक गरीब लड़का जंगल में खुद भगवान बुद्ध से टकरा जाए और उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाए। बनारस की तंग गलियों में रहने वाला दीपू, एक गरीब लड़का जिसके जीवन में सिर्फ भूख, गरीबी और अपमान था। दिन भर मजदूरी करके भी उसके घर में 2 वक्त की रोटी तक नहीं पहुंच पाती थी। थक कर, टूट कर एक रात उसने सोचा, अब और नहीं सहा जाता, शायद मौत ही मेरी मुक्ति है। रात का सन्नाटा, अंधेरी गली। दीपू बिना किसी को बताए बनारस छोड़कर निकल पड़ा। उसके कदम उसे ले गए घने अंधेरे जंगल की ओर। जंगल में अजीब सन्नाटा था, न चिड़ियों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट। बस लगता था जैसे पेड़ भी उसकी उदासी को चुपचाप सुन रहे हों। अचानक दूर से हल्की रोशनी झिलमिलाई। वो रोशनी साधारण नहीं थी, सुनहरी और नीली किरणों से भरी, जैसे किसी तिलिस्मी लोक से आ रही हो। अरुण की थकी हुई आंखें चौंधिया गईं। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह उस रोशनी की ओर खींचता चला गया। उसने देखा, एक विशाल बरगद के नीचे बैठे हैं भगवान बुद्ध। उनके चारों ओर दिव्य आभा थी, जैसे पूरा जंगल उन्हें प्रणाम कर रहा हो। चेहरे पर गहरी शांति, आंखों में अद्भुत करुणा और वातावरण में ऐसी ऊर्जा कि दीपू का दुख पल भर में हल्का हो गया। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, दीपू, दुख से भागने से मुक्ति नहीं मिलती। दुख को समझो, स्वीकारो और फिर छोड़ दो। दीपू हैरान था, आपको मेरा नाम कैसे पता? बुद्ध बोले, जो सत्य को ढूंढने आता है उसका नाम समय से पहले मुझे सुनाई दे जाता है। फिर बुद्ध ने अपनी हथेली खोली। उनकी हथेली से चमकता हुआ एक कमल का फूल प्रकट हुआ। फूल से ऐसी सुगंध निकली कि दीपू की आंखों से आंसू बह निकले। बुद्ध ने कहा, जैसे यह कमल कीचड़ में खिलकर भी सुंदर रहता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए होती हैं। उस पल दीपू के अंदर कुछ बदल गया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को नया जन्म मिल गया हो। अचानक वो रोशनी और कमल धीरे धीरे हवा में विलीन हो गए। अरुण ने फिर देखा तो बरगद के नीचे कोई नहीं था। क्या सच में बुद्ध आए थे, या यह उसकी थकी हुई आत्मा का तिलिस्मी सपना था? लेकिन उसके हाथ में अब भी वो चमकता हुआ कमल का फूल था। दीपू बनारस लौटा, मगर अब वही गरीब लड़का नहीं रहा। वो मुस्कुराने लगा, लोगों की मदद करने लगा और जीवन की कठिनाइयों को नई दृष्टि से देखने लगा। उसकी आंखों में हमेशा वो तिलिस्मी कमल झलकता रहा और उसके दिल में गूंजती रही बुद्ध की वाणी, दुख से भागो मत, उसे समझो और मुक्त हो जाओ।